है। लेकिन इस बार बिल्कुल पाला बदलते हुए दिख रहा है। तो ऐसे उदयपुर संभाग में देखिए गुलाबचंद कटारिया को अपने राज्यपाल बना दिया और वहाँ पे राजस्थान में मैं आपको बता दूं, लोग शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 40 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड है वो बहुत देखिए सारे फैक्टर हमारे स्क्रीन पर दिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना राजस्थान के। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर शायद किसी की तवज्जो नहीं है। 95% इस बार मुस्लिम जो है उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया, किसी को नहीं। राजस्थान में और क्या चॉइस थी? नहीं, देखिए ऐसा है, चॉइस बहुत सारी। एक तो जो खुद अशोक गहलोत वो कांग्रेस के अलावा क्या चॉइस थी? नहीं, चॉइस इससे पहले बढ़ जाती। MIM इस बार गई, जैसे ठीक है, ये था कि MIM की तरफ लोग चले जाएंगे। कई बार BSP की तरफ लोग जो है मिल करके चले जाते हैं, मीना मुस्लिम इस तरीके जो है इलाके वाइज। लेकिन इस बार टोटल जो 11% है उसमें 95, जैसे यूपी में अखिलेश की तरफ गए थे, आपको याद होगा। नहीं यूपी, हाँ मैं आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, यूपी में तो बहुत चॉइस है। हाँ। उसी तरीके से पूरा जो है इस बार गया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये, बीजेपी को भी लोग वोट देते थे मुस्लिम जो है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। वहाँ टिकट आमतौर से देते थे, इस बार नहीं दिया। वो भी जो है सोचिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता वसुंधरा के करीबी यूनुस खान, उनको तब टिकट नहीं दिया गया और वो बागी होके जीत रहे हैं। ये अच्छा, आपकी नजर में से ये फैक्टर बड़ा है जिसकी वजह से वापसी हो? 3 फैक्टर मैं मानता हूँ। एक ओल्ड पेंशन स्कीम का अपना इम्पैक्ट वहाँ रहा है। OPS चिरंजीवी योजना 25 से 50 अशोक गहलोत ने किया, वो बड़ा फैक्टर है। और सिलेंडर जो 450 में अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर। 3 फैक्टर कहीं ना कहीं। और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रिपोर्ट है कि सरकारी कर्मचारी ने गहलोत सरकार के लिए जमकर वोटिंग की है, यदि ये रिपोर्ट सही है तो फिर नतीजे आज आपको कुछ अलग दिखेंगे। सर आप बताइए, ये सब तो हो गया। किशोर जी, मेरा मानना है कि बीजेपी के पास 2 स्टेट जो हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तो मान के चलिए कि उनकी झोली में आ ही रहे हैं। अच्छा, ये मान के ही चल रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर संख्या की दृष्टि से तो 140 के आसपास मध्य प्रदेश में बीजेपी ले आएगी और 110 के आसपास जो है राजस्थान में बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएगी। रही बात तेलंगाना की और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का कोई ऐसा वो नहीं है कि लोग विरोध में हों, लेकिन उसी प्रकार से कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है उसके खिलाफ में लोग बहुत हैं। हो सकता है चौंकाने वाले आंकड़े ये भी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से पिछले बार बीजेपी की सरकार बन रही थी और बनते बनते पता लगा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ गई, तो ये भी छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस ने चौंकाया था, उस तरह से बीजेपी चौंका सकती है छत्तीसगढ़ में। आपका भी यही आंकलन था? बिल्कुल ठीक है, यही आंकलन मेरा भी। अब एक बात देखिए, 7 महीने पहले सारे पंडित यही कह रहे थे कि बीजेपी रेस में नहीं है, और आज बीजेपी, मैं आपको कह रहा हूँ, कम से कम नहीं करके भी 15 सीट की 3 गुना 45-50 सीट लाने की पोजीशन में है। और छत्तीसगढ़ में कुछ 3-4 जिलों में गया हूँ और बाकी वहाँ सीनियर लोगों से मैंने बात की है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, और ये है कि रमन सिंह ने थोड़ी पैसिव भूमिका निभाई, ऐसा मीडिया में लोगों का मानना है। लेकिन आप वहाँ के लोगों को पूछो, रमन सिंह का तो यही स्वभाव है, वो तो कभी से असर्टिव थे ही नहीं, शांत और मृदुल स्वभावी हमेशा से रहे वो, लेकिन उन्होंने काम किया है। नहीं, अच्छा, तो जीतेगी अगर तो रमन सिंह बनाएंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री? किशोर जी, ये तो भाजपा या भाजपा से जुड़े लोग बता पाएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ, देखिए रमन सिंह को क्या किया गया पिछले 5 साल में? आपने उनको उपाध्यक्ष बना के एक तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नए मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। तो ऐसे स्थिति में उनको बहुत लास्ट समय में आपने एक्टिव भूमिका में दिया। रमन सिंह निष्क्रिय नहीं रहे, उनको सक्रिय होने का मौका। जब वो सक्रिय होते तो बीजेपी की पोजीशन बेटर होती? बिल्कुल बेटर होती। देखिए, हमेशा मैं मानता हूं कि स्थानीय नेतृत्व के साथ जब केंद्रीय नेतृत्व का तालमेल होता है तो परिणाम अच्छा होगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से ये चूक जो है कि हर जगह हो रही है, और यहाँ पे वसुंधरा राजे को। चलिए, वो ये जो हुआ है, ये चूक है या एक रणनीति है, ये तो नतीजों में दिखी जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान नो डाउट भाजपा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े OBC नेता है, पहले सूची में आपने नाम देखा, और उनका जो लाडली बहन योजना है उसका बड़ा इम्पैक्ट है ग्राउंड पे। लेकिन प्रधानमंत्री के शुरुआती दौर का आप भाषण देखिए, एक बार भी प्रधानमंत्री ने जिस योजना का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट है उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। नहीं तो बीजेपी मध्य प्रदेश नहीं जीतेगी आपकी नजर में? जीतना या नहीं जीतना ये तो अब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बीजेपी की रणनीति थी बिल्कुल कंफ्यूज थी। नहीं, अगर जीत जाती है तो फिर रणनीति सही निकली ना। यही राजस्थान में आप क्रिकेट में क्या देखते हैं, जो बेस्ट प्लेयर है उसको आप खिलाते हैं ना, कि जो बेंच पे बैठे। अरे वो अगर वो जीत जाते हैं तो देखिए, जो जीता वो सिकंदर होता है ना। देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप बताइए, जो बेस्ट प्लेयर है उनको खिलाते हैं या बेंच पे बैठे प्लेयर है उनको खिलाते हैं? मेरी तारीफ करके आप मेरी अपने मुंह से
मेरे मुंह से अपनी बात नहीं निकलवा सकते ना। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीति वो ना जो जीत दिलाए, अगर जीत दिला रही है तो रणनीति सही। अभी देखिए जिनका नाम चल रहा है नरपत सिंह राजवी, बेचारे चित्तौड़गढ़ से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वहाँ चंद्रभान आख्या निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति कमजोर है वहाँ। वो बेचारे चाह रहे थे विद्याधर नगर से उनको दिया कुमारी को दे दिया, उनको चित्तौड़गढ़ भेज दिया। तो बीजेपी की रणनीति खुद कंफ्यूज रही। जो आपके स्टार प्लेयर थे वसुंधरा राजे, आप उनको घर बैठा दिया। सही राहुल लाल जी ने कहा कि यूनिस खान डीरवाना से, फिर भी आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये सब तो आप बता रहे हैं कि ये कमजोरी रही, वो कमजोरी रही, ये कमजोरी रही, वो कमजोरी रही। सर देखिए, अच्छा रुकिए, गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। देश के लोगों को पता चलेगा कि उदयपुर के लोगों ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, मैं मेरी जीत के प्रति और उदयपुर की जीत के प्रति, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा था कि मैं उदयपुर के लिए क्या करूँगा, घर घर पीने के पानी को मुहैया कराने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तक, टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को दुगना करने से लेकर माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देकर नए रोजगार के सृजन करने तक मैंने उदयपुर का एजेंडा उदयपुर के सामने रखा था और उदयपुर के लोगों ने उसको भली भांति उसको एक्सेप्ट किया, मेरे पे तो गौरव वल्लभ खुद कैंडिडेट हैं राजस्थान चुनाव में, उनका मानना है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर भवानी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर में बीजेपी दफ्तर से, और बीजेपी दफ्तर में तो काफी रंग दिख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में तो काफी झंडे दिख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में गुब्बारे दिख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में तैयारी दिख रही है जीत की। भवानी देखिए, किशोर मेरे साथ ओंकार सिंह लखावत है, बीजेपी के सीनियर नेता, उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं एक तैयारी बता देता हूं आपको, उससे अंदाज़ा लगेगा कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है, टेंट लग चुका है, यहाँ पर झंडे बैनर लग रहे हैं, यहाँ पर पूरे बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है। और इसके साथ में एक तस्वीर और देखिए कि जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कोई नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, यानी कि क्या मैसेज देना ये भी लगभग साफ है। लखावत साहब, पूरी तैयारी, पूरा विश्वास है आपको कि बीजेपी जीत रही है? निश्चित रूप से मैं राज्य की जनता को लोकतंत्र के उत्सव की आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से राज्य की जनता ने लोकतंत्र के हित में, राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, परिणाम आ जाएगा। अच्छा, कितनी सीटें आएगी, क्या लगता है आपको? मेरा आपसे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सफल सरकार, बहुमत की सरकार, सफलता से 5 साल अपना काम कर सके, जनता उससे ज़्यादा बहुमत देने वाली है। वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहेगी? ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करने वाला है, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ये बताएं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बाकी नेताओं के नहीं है, क्या संदेश क्या है इस चुनाव का? सभी के मिलेंगे। अब तो अभी शुरू हुआ ना, कटआउट लगने शुरू हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका पहले लगाया है, बाकी भी लगने वाले हैं। फाइट की स्थिति में रही राजस्थान में भवानी, ये तो सवाल रहेगा ही अगर जीत होती है राजस्थान में बीजेपी की, कि मुख्यमंत्री की रेस में क्या वसुंधरा राजे आगे हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं। जैसा साहब ने कहा कि कटआउट और भी लगेंगे, अब किस किस के कटआउट लगेंगे और कौन कट आउट हो जाएगा ये देखना होगा। खैर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। याद रखिए 8 बजे से गिनती शुरू हो रही है, पोस्टल बैलेट पहले आएंगे, उसके थोड़ी देर बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, और ये स्क्रीन पर आप जो 0-0 देख रहे हैं, ये एकदम से आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आएंगे न्यूज की 23 सीटें आप देख रहे हैं, मेवाड़ के भी आप 28 सीटें जैसे स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं। फिर यहाँ के बड़े चेहरे, प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन्स जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिविल लाइन सीट से। महंत बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद हैं, और कई लोगों का तो कहना है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री की रेस में भी रहेंगे। भरतपुर राजघराने के राजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं डीग से, और आरएलडी के सुभाष गर्ग को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भरतपुर से। उधर जगत सिंह, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह नदबई से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे चेहरे एक एक करके आते रहेंगे। इसी तरह से यहां पर तेलंगाना की 119 सीटों का हाल बीआरएस, कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस, एमआईएम और अन्य में कैसे बट रही हैं। फिर तेलंगाना के बड़े चेहरे ई राजेंद्र जो है, इटाला राजेंद्र बीजेपी से लड़ रहे हैं, पहले साथी थे केसीआर के गजवेल से, और गजवेल से अब केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं, और कामरेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के अलग अलग इलाके, ग्रामीण इलाके 75 सीटें हैं 119 में, वो कैसे बट रही हैं, ये सारा स्कोर यहाँ आता रहेगा। शहरी इलाके 44 सीटें हैं, वो कैसे बढ़ रही हैं, ये स्कोर यहां पर आता रहेगा, और इसके हिसाब से, इसी आधार पर यहां पर एक्सपर्ट्स रहेंगे जो विश्लेषण करते रहेंगे। इसके अलावा जिलेवार नतीजे भी यहां पर पूरे एक के बाद एक आपको यहां पर स्कोर बोर्ड पर दिखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी जिलेवार नतीजे आएंगे,
वो ऊपर की बाईं खिड़की में आएंगे। लेकिन यहां पर जिले जैसे मध्य प्रदेश के अशोकनगर की 3 सीटें, बड़वानी की 4 सीटें, बालाघाट की 6 सीटें, ऐसे करके सारे जिले जो हैं मध्य प्रदेश के आएंगे। बैतूल की 5 सीटें, भिंड की 5 सीटें, भोपाल की 7 सीटें, राजस्थान के जिले करौली की 4 सीटें, कोटा की 6 सीटें, नागौर की 10 सीटें। ये 10 सीटें कैसे बट रही हैं? पाली की 6 सीटें, प्रतापगढ़ की 2 सीटें, राजसमंद की 4 सीटें। हर जिला राजस्थान बढ़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। और कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने घर में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह अपने घर में बैठे हुए हैं। आदमी चैन से तभी रहता है या तो वो एकदम आश्वस्त होता है कि वो जीत जाएगा या फिर मैदान छोड़ चुका होता है। तो कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमें पता है कि 130 सीट मिलने वाली है और मुख्यमंत्री कमलनाथ बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी नेताओं की, क्योंकि एक दावा कर देना कैमरे के सामने अलग बात होती है और जो मतपेटियों से पहले निकलता था और अब ईवीएम से निकल रहा है उसकी धड़कन अलग होती है। पुराने नेताओं ने तो दोनों का अनुभव किया है, मतपेटियों का भी। शाम तक अगले दिन तक जो मतगणना चला करती थी और अब ईवीएम के 2-3 घंटे 4 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। तो कमलनाथ मैं रोक रहा हूं अरुण, आपको अरुण रोक रहा हूं क्योंकि भवानी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस जयपुर से। भवानी, तो वहां तो लोग पहुंच गए।
देखिए बिल्कुल किशोर पहुंचना शुरू हो गया और बीजेपी के कई नेता पहुंच चुके हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत है बीजेपी के सीनियर नेता। पहले एक आपको ये दिखा देता हूं, इन तैयारियों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। स्क्रीन लग गई है, यहाँ पर बलून लग गए हैं और पूरे ऑफिस के अंदर एक तरह से इंतजार ही हो रहा है। क्या आपको पूरा विश्वास है राजेंद्र सिंह जी? आपने तो पूरी तैयारी कर ली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपको पूरा विश्वास है, लेकिन तैयारी तो कांग्रेस ने भी कर ली है। ऐसा है, कांग्रेस ने जाने की तैयारी करी है। पिछले 5 साल जनता भोग चुकी है किस तरह से ये सरकार किसान विरोधी रही है, किस तरह युवाओं की विरोधी रही है। मिठाई कब आएगी ये बताएं। बाकी क्या तैयारी की? सेलिब्रेशन की तैयारी की आपने? हाँ, पूरी तैयारी है सेलिब्रेशन की। क्या क्या मंगवाया? एलईडी लगवाई गई है, मिठाई भी बन रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई संशय ही नहीं। 23 सीटें आप देख रहे हैं, मेवाड़ के भी आप 28 सीटें जैसे स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं। फिर यहाँ के बड़े चेहरे, प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिविल लाइन सीट से। महंत बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद हैं और कई लोगों का तो कहना है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री की रेस में भी रहेंगे। भरतपुर राजघराने के राजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं डीग से, और आरएलडी के सुभाष गर्ग को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भरतपुर से। उधर जगत सिंह, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह नदबई से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे चेहरे एक एक करके आते रहेंगे। इसी तरह से यहां पर तेलंगाना की 119 सीटों का हाल बीआरएस, कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस, एमआईएम और अन्य में कैसे बट रही हैं। फिर तेलंगाना के बड़े चेहरे ई राजेंद्र जो है, इटाला राजेंद्र बीजेपी से लड़ रहे हैं। पहले साथी थे केसीआर के गजवेल से, और गजवेल से अब केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं और कामरेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के अलग अलग इलाके, ग्रामीण इलाके 75 सीटें हैं 119 में, वो कैसे बट रही हैं। ये सारा स्कोर यहाँ आता रहेगा। शहरी इलाके 44 सीटें हैं, वो कैसे बट रही हैं, ये स्कोर यहाँ पर आता रहेगा। और इसके हिसाब से, इसी आधार पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स रहेंगे जो विश्लेषण करते रहेंगे। इसके अलावा जिलेवार नतीजे भी यहाँ पर पूरे एक के बाद एक आपको यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर दिखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी जिलेवार नतीजे आएंगे, वो ऊपर की बाईं खिड़की में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिले जैसे मध्य प्रदेश के अशोकनगर की 3 सीटें, बड़वानी की 4 सीटें, बालाघाट की 6 सीटें, ऐसे करके सारे जिले जो हैं मध्य प्रदेश के आएंगे। बैतूल की 5 सीटें, भिंड की 5 सीटें, भोपाल की 7 सीटें, राजस्थान के जिले करौली की 4 सीटें, कोटा की 6 सीटें, नागौर की 10 सीटें। ये 10 सीटें कैसे बट रही हैं? पाली की 6 सीटें, प्रतापगढ़ की 2 सीटें, राजसमंद की 4 सीटें। हर जिला राजस्थान
बढ़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है और कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने घर में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह अपने घर में बैठे हुए हैं। आदमी चैन से तभी रहता है या तो वो एकदम आश्वस्त होता है कि वो जीत जाएगा या फिर मैदान छोड़ चुका होता है। तो कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमें पता है कि 130 सीट मिलने वाली है और मुख्यमंत्री कमलनाथ बनने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी नेताओं की, क्योंकि एक दावा कर देना कैमरे के सामने अलग बात होती है और जो मतपेटियों से पहले निकलता था और अब ईवीएम से निकल रहा है उसकी धड़कन अलग होती है। पुराने नेताओं ने तो दोनों का अनुभव किया है, मतपेटियों का भी। शाम तक अगले दिन तक जो मतगणना चला करती थी और अब ईवीएम के 2-3 घंटे 4 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। तो कमलनाथ मैं रोक रहा हूं अरुण, आपको अरुण रोक रहा हूं क्योंकि भवानी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस जयपुर से। भवानी, तो वहां तो लोग पहुंच गए। देखिए बिल्कुल किशोर पहुंचना शुरू हो गया और बीजेपी के कई नेता पहुंच चुके हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत है बीजेपी के सीनियर नेता। पहले एक आपको ये दिखा देता हूं, इन तैयारियों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। स्क्रीन लग गई है, यहाँ पर बलून लग गए हैं और पूरे ऑफिस के अंदर एक तरह से इंतजार ही हो रहा है। क्या आपको पूरा विश्वास है राजेंद्र सिंह जी, आपने तो पूरी तैयारी कर ली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपको पूरा विश्वास है, लेकिन तैयारी तो कांग्रेस ने भी कर ली है। ऐसा है, कांग्रेस ने जाने की तैयारी करी है। पिछले 5 साल जनता भोग चुकी है किस तरह से ये सरकार किसान विरोधी रही है, किस तरह युवाओं की विरोधी रही है। मिठाई कब आएगी ये बताएं, बाकी क्या तैयारी की? सेलिब्रेशन की तैयारी की आपने? हाँ, पूरी तैयारी है सेलिब्रेशन की। क्या क्या मंगवाया? एलईडी लगवाई गई है, मिठाई भी बन रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई संशय ही नहीं है, पूरा बहुमत मिलने वाला है। कितना मिलेंगे सीटें? ऐसा है, राजस्थान की जनता आशीर्वाद देती है ना तो पूरा देती है। आप इस इतिहास को याद रखोगे कि 160 से ज्यादा सीटें आने वाली है। आप देखिए कि दावा देखिए कि 160 से ज्यादा, लेकिन अशोक गहलोत की भी पूरी तैयारी है। उनको पूरी उम्मीद है कि उनकी योजनाओं के दम पर वो वापस आ सकते हैं। वहाँ कांग्रेस में संशय का माहौल जरूर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जी किशोर। जी हाँ, चलिए आप उधर चलते हैं फिर भोपाल मनोज के पास। वो शिवराज सिंह के घर के पास बाहर मौजूद हैं। मनोज, उधर बीजेपी राजस्थान में तो पूरी तैयारियां करके बैठी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी तो है। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसके बाद से लगातार बीजेपी में एक जैसे कहें उत्सव का माहौल 2 दिन तक बना रहा। उसके बाद लेकिन सट्टा बाजार के जब वो सामने आए और उसमें कहा गया कि कांटे की टक्कर है, तो वो कांटे की टक्कर की बात जब आई तो उसके बाद थोड़ा सा उत्साह कम हुआ। मगर बीजेपी आज भी मानती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर कांग्रेस कहती है तो कांटे की टक्कर अगर ये है तो जो कांटा था वो लाडली बहना योजना ने उनकी राह से वो कांटा निकाल दिया है। अभी शिवराज सिंह चौहान के घर पर आप देखिए तो यहाँ पर रोज़ की तरह, हालांकि थोड़ी कोहरे वाली सुबह है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमूमन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ चल रहा होगा। और आज का दिन सीएम हाउस के लिए इसलिए अहम होता है, ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है किशोर, क्योंकि यहाँ पर 16 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है शिवराज सिंह चौहान को रहते हुए। बीच में 15 महीने का छोटा सा वक्त था जब कमलनाथ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ गए। तो जाहिर तौर पर सारे सत्ता के जो गलियारे हैं उनके रास्ते खत्म तो आकर यहीं सीएम हाउस में होते हैं। तो बस लड़ाई इसी बात की है कि आखिर शाम तक जो नतीजे होंगे वो तय करेंगे कि इस हाउस में, इस सीएम हाउस में कौन रहेगा। जी। अच्छा, उधर अब चलते बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, अगर बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है रणनीति तैयार कर रही है। 10 बजे के बाद एक बैठक होगी। हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, वो आएंगे और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अपने अंदर भी अंदरूनी राजनीति को भी साधना है। अगर हंग असेंबली आती है या फिर बहुमत भी आता है तो तमाम तैयारियां हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में दिख रहा है वो तैयारी कांग्रेस के अंदर नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे, हो सकता है थोड़ी देर बाद अशोक गहलोत निकले, 10 बजे की बैठक में वो भी शामिल हो। 10 बजे के बाद बैठक प्लानिंग है, लेकिन अभी जो है यहाँ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार रुझान आएगा तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जुटान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अब ये सारे नतीजे जो हैं ये हमारे को आएंगे लाइव रिजल्ट हब से, क्योंकि वो सीधा काउंटिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है और वहां से सीधा हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। शालिनी, वहां क्या तैयारी है?
अब यहाँ भी तैयारी पूरी हो चुकी है किशोर। हमने अलग अलग डेस्क बनाई हुई है अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। अभी जिधर मैं खड़ी हूँ यहाँ से राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाया जाएगा। इसके ठीक बगल में इधर मध्य प्रदेश की डेस्क हमने बनाई है और इसके ठीक सामने इधर छत्तीसगढ़ की डेस्क बनी हुई है। जिस तरह से अभी पार्टी दफ्तर के बाहर हमने देखा कि थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। 8 बजे के बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बाद शायद यहाँ पर भी एक्टिवनेस हम और ज्यादा आपको दिखा पाएंगे किशोर। लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल में कैसे ज्यादातर जगह पर टफ फाइट दिखाई दी, तो वो टफ फाइट क्या आज इजी फाइट में तब्दील हो जाएगी या फिर मैच 2020 का ही चलता रहेगा? ये सारी चीजें यही रिजल्ट सबसे खास चीज, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठकर गेस्ट के साथ जिन चीजों के ऊपर बातचीत और चर्चा करने वाले हैं किशोर, उसका डेटा यही लाइव रिजल्ट हब से मिलेगा और वो लगातार आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। और खास करके वीआईपी कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर तो हम दिखाएंगे किशोर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन मतों का अंतर कितना है और अभी क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, कौन आगे पीछे, ये सारी चीजें यही लाइव रिजल्ट हब से आप तक पहुंचती रहेंगी, दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी। अब इंतजार सिर्फ 8 बजे का है कि जब ईवीएम का पिटारा खुले तो फिर डेटा का पिटारा लेकर के मैं भी दर्शकों के सामने पहुंचूं और बताऊं कि अभी क्या स्थिति चल रही है, ताकि उसके ऊपर जो रोमांचक मुकाबला चल रहा है। अच्छा, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बहुत ही दिलचस्प जगह शायद जसप्रीत पहुंच चुकी हैं। जसप्रीत, क्या हो रहा है चाय दुकान पे? बिल्कुल किशोर, हम हनुमंत राव के घर के बाहर मौजूद हैं। जब तक वो तैयार हो रहे हैं हम सोच रहे थे कि चाय की टपरी पर जो ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे रिएक्शन ले लेते हैं। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? आज काउंटिंग है। केसीआर। केसीआर? केसीआर क्यों? Because we see in the history he was the अगर हिंदी में आप बता पाए। हाँ, पिछले टाइम से देख रहे हैं कि केसीआर ही है। He done lot of work. अच्छा काम किया है? Yes. अच्छा, Yes. क्या अच्छे काम किए? स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ है? मतलब कि हमारे थ्रू अच्छे काम किए उन्होंने, व्हाट आई सो, क्योंकि उन्होंने थैलेसीमिया के लिए ब्लड कैंप लगाया था जिसके लिए मैंने खुद ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, Yes. इसी वजह से। Yes. तो केसीआर ही मुख्यमंत्री होंगे, आपको क्या लग रहा है? नो आइडिया मैम। कोई आइडिया नहीं। आप पॉलिटिक्स में हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं? होटल मैनेजमेंट। पढ़ाई कर रहे हैं? वोट दिया नहीं दिया? लेके आया। लेके आए हो? मतलब बिना सोचे समझे वोट दे दिया था? वोट नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो। अच्छा ठीक है। ये आप चाय बना रहे हैं, आज तो परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री? रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं? अच्छा, रेवंत रेड्डी क्यों? अभी मैं हिंदी समझ में नहीं थे। हिंदी जितना अच्छा बोल रहे हो, हिंदी जितना बोल रहे हो समझ आ रहा है हमको। तेलुगु में बात करो तो अच्छा रहते सब। हाँ बताइए बताइए। चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ और लोग हैं चाय की टपरी पर, आप बताइए किसको आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? अभी तो कांग्रेस वेव चल रहा है। कांग्रेस चल रहा है? कांग्रेस? अच्छा, वोट दिया था? वोट मैं बीजेपी दिया मैं। अच्छा, वोट बीजेपी को दिया और लग रहा है कि कांग्रेस कैसा? कांग्रेस अभी कांग्रेस आते हैं। कांग्रेस आती है? अच्छा, सीएम कौन होगा? सीएम रेवंत रेड्डी के। रेवंत रेड्डी पसंद है? रेवंत रेड्डी? अच्छे, मतलब वोट बीजेपी को दिया, पसंद रेवंत रेड्डी, ऐसा? सीएम कैंडिडेट रेवंत रेड्डी। तो देखिए किशोर, ऐसे भी लोग हैं बोल रहे हैं कि वोट दिया है बीजेपी को। कुछ और लोग आए हैं यहाँ पर, आप बताइए क्या लग रहा है? आज काउंटिंग डे है, किसकी सरकार बन रही है? टीआरएस की। केसीआर ही? अच्छा, क्यों? अच्छे काम किए 9 साल के शासन में? अच्छा। क्या काम हुआ आपके इलाके में? सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ? मतलब केसीआर आंख बंद करके आप वोट दिया था? हाँ। अच्छा, तो केसीआर क्यों? सीएम क्यों? केसीआर क्यों? वो अच्छा काम करे बल्कि उनको अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में इनको दिक्कत हो रही है इसलिए पूरी बात नहीं कर पा रहे। आप बताइए, आप भी चाय पीने आए हैं सुबह सुबह, राजनीति में इंटरेस्ट, पता है आज रिजल्ट है? जी जी। किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की बन रही है? अच्छा, वोट कांग्रेस को दिया था? जी, हमने बीजेपी को दिया लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, खुश है आप कि कांग्रेस की बनेगी? कोई बात नहीं, खुश है। कोई बात नहीं, खुश है? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। मतलब केसीआर के अलावा कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ठीक है? सब ठीक है। केसीआर क्यों नहीं? नहीं, चेंज होना चाहिए। देखेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहे हैं, पता नहीं, देखना अब ये लोग क्या करेंगे। देखिए किशोर, हम रेवंत रेड्डी के घर पर भी जाएंगे, जो कि माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाती है। लेकिन अलग अलग आपने प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनी।
जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए तेलंगाना का चुनाव जो है वो सबसे दिलचस्प इसलिए क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर वापसी की उम्मीद कर रही है इन 119 सीटों में। लेकिन दिलचस्प तो राजस्थान भी है, दिलचस्प तो मध्य प्रदेश भी है, दिलचस्प तो छत्तीसगढ़ भी है। चलिए फिर नीरज के पास चलते हैं। नीरज, क्या स्थिति वहां पर? कहीं भी कोई खास रौनक नहीं दिख रही है जहां से भी हम सब लोग खड़े हैं। देखिए किशोर, यहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे तो आपको बताया कि अशोक गहलोत ने कल बैठक की थी और उसके बाद ये दावा किया कि वो एक बार फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन रौनक थोड़ी देर के बाद आपको जरूर दिखेगी क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो काउंटिंग सेंटर पहुंचे, नेता जो है, क्योंकि 10 बजे के बाद कांग्रेस की एक बैठक संभावित है मुख्यमंत्री आवास यहाँ अशोक गहलोत का। और अशोक गहलोत को पूरी सियासत का, न सिर्फ कांग्रेस की सियासत का बल्कि सियासत में भी चाणक्य कहा जाता है। और जिस तरीके से 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी राजस्थान में सरकार चलाई वो हम लोगों ने देखा है। थोड़ी देर बाद 8 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत होगी यहां भी हलचल शुरू होगी क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये जरूर रुझान के मुताबिक पता चल जाएगा कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। यहाँ हम लोग जहां मौजूद है तमाम बड़े नेता यहीं आसपास रहते हैं तो यहाँ तो हलचल होना बहुत ही होगी ही, चाहे कांग्रेस की जीत के बाद हो या भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के घर इसी इलाके में है किशोर। या उधर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो इस बार फिर उस भूमिका में थे, सपोर्टिंग रोल में। कमलनाथ के पिछली बार उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया, इस बार फिर उसी रोल में थे। उनका दावा है कि ये एग्जिट पोल जो बीजेपी को जीत दिला रहे हैं वो गलत साबित होने वाले हैं और कांग्रेस जो है वहां पर फिर से सरकार बनाने वाली है। आज नतीजे का दिन है। हमारे साथ दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह जी, काफ़ी दिनों से आप प्रचार में लगे हुए थे और आप तो संकट मोचक हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका अनुमान क्या है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिग्विजय सिंह ने जो कह दिया वो सबसे एग्जैक्ट पोल वही होता है। देखिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना मेरे पास कोई सर्वे टीम है, ना मैं इस मामले में पढ़ता, लेकिन मैं मध्य प्रदेश को समझता हूँ, जानता हूँ और थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। इस बार के और 2018 के चुनाव में 3-4 चीज़ों में फ़र्क है। नंबर 1, हम लोग ज़्यादा संगठित हैं। नंबर 2, हम लोग ज़्यादा व्यवस्थित है इस बार संगठन के रूप में। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोगों में नाराज़गी है। इन सब चीज़ों की वजह से आज ये महसूस मुझे हुआ एक छुपा हुआ अंडरकरंट था बदलाव का, और बदलाव के कारण मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कुछ कहता रहे। 114 हमें मिले थे 2018 में, अब हर हालत में हमें 130 के ऊपर ही मिलेंगे, 130 से नीचे नहीं मिलेंगे। खैर, नतीजे सबसे तेज आपको न्यूज 18 नेटवर्क से सीधा काउंटिंग सेंटर से मिलेंगे और जैसा आपकी स्क्रीन पर हैं सीधा एक एक करके हर नतीजा हर सीट से आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगा। और साथ ही यहां इलेक्शन सेंटर में हमारे पूरे स्कोर बोर्ड पर ये नतीजे एक के बाद एक आते रहेंगे। जैसा हमने आपको दिखाया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हर राज्य के जिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, इधर राजस्थान का पूरा स्कोर बोर्ड और फिर तेलंगाना का। एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ जुड़ने शुरू हो गए हैं। राहुल लाल जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। राहुल जी, ये बताइए, ये एग्जिट पोल जो हैं ये तो हर एक की सरकार, आप बैठिए आप हर एक की सरकार बना रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया। अगर हम लोग तेलंगाना को छोड़ दें तो तेलंगाना के अतिरिक्त हर तरफ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक मामला हमें दिख रहा है कि काफ़ी हद तक अगर छत्तीसगढ़ में भी उसको लेके आपकी नज़र में ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी में कितने कितने बढ़ रहे हैं राज्य? तेलंगाना में तो बीजेपी भी क्लेम नहीं कर रही, ज्यादा से ज्यादा टी राजा सिंह ने भी बोला 20 सीटें आएंगी। वो तो 20 सालों से पाली ने पाला नहीं बदला। आगे हैं इंडिया पर आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे, सबसे विश्वसनीय नतीजे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नतीजे आते हैं सीधा काउंटिंग सेंटर से। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हमारे साथी वहां मौजूद हैं। हर काउंटिंग सेंटर से सीधा एंट्री हो रही है डेटा की इलेक्शन रिजल्ट हब में, जहां शालिनी मौजूद हैं। वहां से सीधा इस स्कोर बोर्ड पर नतीजे आ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर भी पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हर राज्य के नतीजे, हर राज्य में जो फैक्टर है उनकी सीटें, हर राज्य के जो बड़े चेहरे हैं, हर राज्य के जो जिले हैं वो यहां स्कोर बोर्ड पर दिख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर अब तमाम एक्सपर्ट्स जो इस स्कोर बोर्ड को देखकर इस पूरे नतीजों का विश्लेषण करेंगे। जैसा हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ हम यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, स्कोर बोर्ड पर भी, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी, मुख्यालय के बाहर भी बहुत
चहल पहल है। प्रियंका वहां पर मौजूद है। प्रियंका, मेरी आवाज मिल रही है? जी किशोर, सुबह सुबह ही दिल्ली कांग्रेस का जो ये दफ्तर है, यहाँ माहौल बन गया। मैं पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से आप देखें कि राममय हो गया है पूरा कांग्रेस दफ्तर। ये ऊपर जरा पहले तस्वीरें देखिए, पूरी दीवारें कांग्रेस दफ्तर की आज रामचंद्र और हनुमान जी की इन तस्वीरों के साथ सजी हुई है और यहाँ पर राम बने एक शख्स भी बैठे हैं। जरा इनसे पूछ लेते हैं, आज राम जी कांग्रेस दफ्तर में कैसे? सच्चाई के लिए आए हैं, सच्चाई की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। आशीर्वाद देने आए हैं? बिल्कुल आशीर्वाद। ये देखिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं किशोर कि किस तरीके से अभी नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए हैं लेकिन जश्न शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देखें जहाँ पर ये हरियाणा से आए हुए आर्टिस्ट जो हैं सुबह से ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आशान्वित है कि आज कांग्रेस के नतीजे जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसलिए अभी शुरू होने से पहले जी प्रियंका, यहाँ एक्सपर्ट्स हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। राजीव तुली जी भी हैं हमारे साथ इस बीच। राजीव जी, कांग्रेस दफ्तर में राम जी पहुंचे। मैं वही एक ये बड़ा परिवर्तन है कि जो राम को काल्पनिक बताते थे, 20 वकील खड़ा करते थे राम को काल्पनिक बताने के लिए, आज वो अपने कार्यालय में नहीं चले ये पहले राम जी को अपने यहाँ पर बिठा कर रखे हैं। नहीं, ये तो तर्क हो गया। ये अब हम ये नतीजों को देख के क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये राम जी तो वहां पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी तो हम तो शुरू से मानते हैं, राम जी तो सबके हैं। जो नहीं मानते थे वो मानने लगे, ये एक अच्छा परिवर्तन है। अच्छा, अब बताइए स्कोर आपका 4 राज्यों का। अभी आ जाएगा वो तो आ ही जाएगा ना। आप 3-0 4-0 मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी प्रेडिक्ट करना इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत टाइट है एक आध स्टेट छोड़ करके। अच्छा, कौन सी छोड़ करके? तेलंगाना में टाइट नहीं है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ छोड़ करके मुझे लगता है बाकी जो दो बड़े राज्य हैं, उन दोनों बड़े राज्यों में बाएं या दाएं कहीं भी कुछ हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश कहीं भी जा सकता है, राजस्थान कहीं भी जा सकता है। जन की बात के प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं। आपके सर्वे को छोड़िए, ये बताइए, ये मध्य प्रदेश राजस्थान कहीं भी जा सकता है? देखिए, राजस्थान तो ज़्यादा बीजेपी की तरफ जाने का पूरा चांस है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे राजीव जी ने कहा 40 क्लोज मार्जिन सीट्स हैं, तो अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी सीट्स जीत जाएगी तो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर जाएगी। ऋषि जी, देखिए, कांग्रेस यदि हारती भी है तो उसमें 2 बड़े नेताओं का महत्वपूर्ण रोल मुझे लगता है कि ये अभी से अब हारती है तो रोल किसका होगा? विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। आज वो हारने और रोल पे पहुंच गए। अच्छा, आप अपना स्कोर तो बताइए। देखिए, हमारा स्कोर बड़ा स्पष्ट है। 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में हम 110 सीटें लेकर आ रहे हैं कम से कम, और जो हमारे जो निर्दलीय विधायक जो हमें समर्थन देंगे उनकी तादाद अलग से है। इसी तरह से तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 130 से 150 सीटें हैं। मतलब राजस्थान आप जीत रहे हैं, तेलंगाना आप जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश आप जीत रहे हैं। मतलब राजस्थान कांग्रेस जीत रहे हैं, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है। चारों राज्य 4-0 कांग्रेस आ रही है। चारों राज्यों में कांग्रेस आ रही है। एक तरफा कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। उसके बाद में जो दूसरे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में हम एक तरफा जीत रहे हैं। राजस्थान में हमारी फाइट थी, लेकिन जो हमें रुझान आए हैं वहाँ हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। ये हमारी उपलब्धि होगी। इसी तरीके से तेलंगाना में हम खुद के दम पर सरकार बना रहे हैं। सर, इनसे आप पूरी तरह सहमत हैं? इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। क्योंकि जितने भी रुझान आ रहे हैं ये उसके विपरीत बातें बता रहे हैं। वो पार्टी की तरफ से नहीं, रुझान तो जो मैं पोल प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें जितने भी सर्वे आए हैं उसमें तो आपको कहीं दिखाया नहीं गया। एक छत्तीसगढ़ में आप हैं लड़ाई में। सर्वे तो ऐसे हैं जो हर राज्य में हर पार्टी के लिए एक है। हाँ, वो बात भी सही है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ज़बरदस्त वापसी हो रही है और राजस्थान में इनके अपने कर्मों के कारण ये वहाँ से जा रहे हैं। कर्म तो राजस्थान वाले जो हैं वो दिक्कत तो देंगे नहीं। राजस्थान में हमारी जीत उसी दिन तय हो गई थी जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसी दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को जिता रहे हैं और हमारी जीत होने जा रही है। सुप्रिया जी, देखिए, मुझे नंबरों के चक्कर में तो ना मैं फंसना चाहती हूँ ना जनता को फंसा, क्योंकि जो बोलेगा वो फंसेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये ज़रूर है कि बदलाव की ओर है और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़ दें तो दोनों राज्य जो हैं उसमें नेक टू नेक फाइट है। और अभी कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। तेलंगाना में फाइट नहीं है?
तेलंगाना में फ़ाइट है, निश्चित तौर पे फ़ाइट है तेलंगाना में, लेकिन देखिए वहाँ मैं केसीआर की बात करूँ तो मैं ग्राउंड पे गई, लोगों के अंदर केसीआर के लिए जो वही एक आप कह सकते हैं जो मामा के लिए मध्य प्रदेश में है, तो केसीआर को भी लोग वैसे ही मतलब केसीआर, मतलब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदल रही है आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में बदल रही है, मध्य प्रदेश में बदल रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है तो बड़ा हो जाएगा। देखिए, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अभी उस सानिध्य में चली गई, अभी मिश्रा जी के विश्लेषण में शुरू में ही आ गया कि अगर हारती है तो कारण बताना शुरू कर दिए। ओवर कॉन्फिडेंस कौशिक जी का ऐसा है कि वो बता रहे हैं कि भैया 150 के पार सीट है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इनके अंदर हार की हताशा वो शुरू में ही दिखने लगी। अभी तो काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है। और तेलंगाना में जहाँ तक की बात है तो इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अच्छा कर सकती है। सर्वे जी, सर देखिए, एक 90 का दौर था तो एक नारा चल रहा था, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय बीजेपी के नेतृत्व उन्होंने कहा था कि एक ऐसा दौर आएगा जब सब मिलके कहेंगे कि जय श्री राम। आज वही दौर आ गया है कि कांग्रेस अपने दफ्तर पे श्री राम जी का वो करके बैठे हुए हैं। मतलब जो चुनावी हिंदू की जो उनकी जो रणनीति है वो चलिए, रणनीति काम आएगी क्या? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी तो मध्य प्रदेश को रिटेन कर रही है और राजस्थान में जो रिवाज है उसी वही कायम रहेगा। राजस्थान में रिवाज यानी राजस्थान में सरकार पलटेगी। विक्रांत, देखिए, राजस्थान में बड़ा नेक टू नेक चल रहा है किशोर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जो पिछले 3-4 महीने पहले एकदम कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर बुरी तरह हार रही है, उसने वापसी की है। और अशोक गहलोत ने ये चुनाव एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के तौर पर लड़ा है और पूरी तरीके से अगर कांग्रेस आज फाइट में दिखाई दे रही है, नेक टू नेक में दिखाई दे रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि अशोक गहलोत का खुद का परिश्रम। रणनीति बिल्कुल अलग कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन जो 3-4 महीने पहले जो लग रहा था वो हर राज्य में वैसा नहीं लग रहा है। 3-4 महीने पहले लग रहा था कि राजस्थान में तो बड़े आराम से बीजेपी वापस आ जाएगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वापसी कर लेंगे और तेलंगाना में केसीआर जीती जाएंगे और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जीती जाएंगे, लेकिन सब जगह फाइट हो गई। अमिताभ, देखिए, मध्य प्रदेश में तो 3 महीने में जो विक्रांत ने कहा 3 महीने राजस्थान में गहलोत ने काम कर दिया। बीजेपी में 6 मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, लेकिन 3 महीने में क्या हुआ? 3 महीने में बीजेपी ने भी अपने आप को कंसोलिडेट किया है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया है, महिलाओं की बात की है, पीएम ने रोड शोज किए हैं, रथ यात्राएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 3 महीनों में जहां कांग्रेस 130 से शुरू करने की बात कर रही थी, अगर अब नेक टू नेक की बात हो रही है तो ये भी मुश्किल की बात है। जहां तेलंगाना में किशोर बात हो रही थी कि बीजेपी अकेली लड़ेगी, बांडी संजय कुमार को हटाया गया, टीआरएस के लिए थोड़ा बीजेपी नरम पड़ी क्योंकि वहाँ कांग्रेस ऊपर आ रही थी। तो मुझे लगता है पिछले 3 महीनों में काफ़ी स्थितियाँ बदली हैं। छत्तीसगढ़ में भी मैं बोल रहा हूँ, अभी रिजल्ट आने दीजिए, 15 सीटें नहीं रहेंगी बीजेपी की। हाँ, 15 से ज़्यादा बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ पर भी फाइट देगी बीजेपी। उनियाल साहब, तो अब आपका स्कोर? किशोर जी, मुझे लगता है कि 3-4 जो परिवर्तन नजर आ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन पर हमें जरूर निगाहें जरूर टिकानी चाहिए। तो सरकार राम राज्य का दोबारा से स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कोई भी आए। पहली बात तो विषय ये है, ये स्टेब्लिश हो जाता है कि राम राज्य आएगा ही। अब रहा स्कोर की बात, राम राज्य आ जाएगा फिर तो चाहे कोई भी आ जाए। वाकई में जनता भी कह रही है कोई भी आ जाए, राम राज्य आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि एक अपने आप में हिस्टोरिकल परिवर्तन है किशोर, अपने आप में। नहीं, पर देखिए ना, राम बन के कोई आ जाए, उससे राम राज्य आ जाए, ये तो कहाँ एंट्री नहीं थी। काल्पनिक, जैसे तुली जी ने कहा, काल्पनिक चीज को वास्तविकता का रूप जामा पहुंचाना अपने आप में दिखा रहा है। आज इलेक्शन जो है अभी जबकि जीते नहीं है, उससे पहले इनको पता है कि आज हमें राम के नाम की जरूरत है। कांग्रेस को ये पता लग गया है, परंतु आज देखिए मध्य प्रदेश में लगातार 5 बार और उसके बाद से दोबारा कंपटीशन में जबरदस्त, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सिरे चढ़ा जाएगी सरकार। सोलंकी साहब, राजस्थान में वास्तव में फाइट टाइट है और वहाँ पर बीजेपी चाहेगी कैसे भी सरकार पूर्ण रूप से बनती तो अच्छा है, नहीं बनती है तो वो हनुमान बेनीवाल और अदर्स जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी के ज़्यादातर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके साथ सरकार बना सकती है। क्यों मंत्री साहब? देखिए, ये चुनाव का इसका नैरेटिव बदला है। अब जनता जो है ये धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। बीते 9-10 वर्षों में जनता ने देखा है कि ये धर्म तो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है ना। अगर धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है, वो कांग्रेस भी राम की बात कर रही है। राजनीति में बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बाद हमारा ये अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। कांग्रेस दफ्तर में नतीजों के दिन आप दिख रहे हैं, आप कह रहे हो राजनीति में बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस दफ्तर में हमेशा भगवान राम का वास रहा है, हमारे मन में, जन के मन में भगवान राम का वास रहा है। लेकिन जनता ने इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। जनता ने महंगी शिक्षा के
आधार पर चुनाव लड़ा है कि क्यों है देश में महंगी। वो कहाँ गई महंगाई खत्म करने की बात, वो कहाँ गई रोजगार देने की बात, वो कहाँ गई अच्छा स्वास्थ्य देने की। दो राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में तो कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ तो 2 राज्यों में तो प्रशासन कांग्रेस का था, एक ही राज्य में बीजेपी का। देखिए, जहां कांग्रेस का राज्य है, राजस्थान में रिवाज बदला है क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर वहां पर शासन हुआ है। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि वहां पर पहचान एक भ्रष्टाचार की हो गई है। जनता चाहती है जिसकी भी सरकार हो, 5 प्रदेशों में स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, ये हम भी चाहते हैं। और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार से लेकर के आ रही है, सब जगह जनता का आशीर्वाद मिला है। आप 4-0 कह रहे हैं प्रभात जी, आप बताइए। भाई राम की बात कर रहे थे। बाबा तुलसी ने जब मानस के अंदर राम राज्य की परिकल्पना करी थी तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था, देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अगर ऐसा हो गया हो इस देश के अंदर तो फिर मैं राम राज्य की बात करूं। और जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो मेरा मानना है कि राजस्थान में चौकीदार का पाला थानेदार से पड़ा है। जीतेगा कौन? हम जीत रहे हैं 5 राज्य। अभी तो उसके तो एक के तो कल आएंगे। नहीं, नतीजे कल आएंगे, मैं कह रहा हूं जीत रहे हैं। कांग्रेस चारों राज्य कांग्रेस जी। चारों तो हम स्पष्ट बहुमत से आ ही रहे हैं अपने दम पे। और मिजोरम के अंदर भी आप देखिएगा, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। मिजोरम में भी, चलिए मिजोरम की बात कल होगी। देखिए, बातें हैं, बातों का क्या, चारों में आ रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पीछे जा रही है, फिर भी इनका दावा है। दूसरा, कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे राम इनके रोम रोम में है। जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती है, उसके रोम रोम में राम कैसे हो सकते हैं। और एक बात मैं और आपसे कहूँगा, आपके अभी राम और रोम की बात तो खैर नतीजों में सब साफ हो जाएगी। ये आंकड़ों को लेके जो आश्वस्त है, आंकड़ों को लेकर आश्वस्त होते तो इस तरह से हवाई दावे नहीं करते, क्योंकि कहीं भी आंकड़े में नहीं आ रहा है कि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब भी हम लोग अगर राजस्थान के चुनाव को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी जीती उसके नंबर्स कितने ज़्यादा रहे हैं, और कांग्रेस जब भी हारी है कितनी ज़बरदस्त रूप से हारी है। लेकिन इस बार पहली बार अगर ये चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, तो ये स्पष्ट कर दे रहा है कि क्या स्थितियाँ हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ये लेकिन राहुल जी, ये फैक्ट है, जब बीजेपी जीती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, और कांग्रेस जब जीती है राजस्थान तो बहुत कम मार्जिन से जीती है। देखिए, कांग्रेस के मित्र उधर पीछे बोल रहे थे कि लोग धर्म से त्रस्त हो गए। आज तक दुनिया ने नहीं, तो ये किससे बचाना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधायकों की चोरी की, किससे छुपी है मध्य प्रदेश में, क्या हाल किया? किशोर जी, ये बताइए कि विधायक क्या दूध पीता बच्चा है क्या, जो उसको बचाया जा रहा है? मतगणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हो चुकी है। आंकड़े बस जैसे ही आते हैं उस पर हम चले जाएंगे। तब तक आप बताइए, विधायक दूध पीछे बच्चे नहीं है। नहीं है तो फिर ये किस तरीके का आरोप लगा? आज सबसे बड़ी बात है कि कम से कम ईवीएम जो है उस पर कोई दामन पे उसके दाग ना लगे। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चलिए बीजेपी से राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राखी जी, काउंटिंग पोस्टल बैलेट्स की बस शुरू हो रही है, आप अपना काउंट बता दीजिए, कितने राज्य जीत रही हैं? देखिए, 3 राज्यों के अंदर हम लोग बड़ी कंफर्टेबली सरकार अपनी बनाएंगे, और तेलंगाना में पिछली बार जो हमारा प्रदर्शन था उससे बेहतर प्रदर्शन आप लोगों को आज नजर आएगा। और जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में जो बेसिक मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, वो उठाने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो है जनता का सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए हम जयपुर बीजेपी दफ्तर चलते हैं। वहां भवानी वहां पर दिख रहे हैं। भवानी, आवाज मिल रही है मेरी? किशोर, मैं आपको बीजेपी के कॉल सेंटर में लेकर चलता हूं। वहां तैयारी पूरी चल रही है। इस वक्त बीजेपी के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की तैयारी है। बाहर स्क्रीन लग चुकी है, जश्न की तैयारियां हैं, एलईडी स्क्रीन लग रही है, और अंदर जो ये इस वक्त बीजेपी दफ्तर के अंदर आए हैं हम कॉल सेंटर के अंदर। यहाँ देखिए कि ये किस तरीके की पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ ये एक एक यहाँ पर बूथवार सारी तैयारी हो रही है कि कहाँ से किस तरीके से पूरी तैयारी हो रही है। राखी जी यहाँ बात ये हो रही थी कि हर पार्टी कह रही है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस ही है मुख्य तौर पे 3 राज्यों में, तो दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम तीनों राज्य जीत रहे हैं, आप भी कह रही हैं तीनों राज्य जीत रहे हैं। मिठाई का ऑर्डर कौन दे रहा है? आपने दिया तीनों राज्यों में? बिल्कुल मिठाई खाएंगे, क्योंकि जब जीत होगी तो निश्चित तौर पे मिठाई तो होगी ही होगी, लेकिन इसलिए हम आश्वस्त हैं। जैसे राजस्थान की अभी आप चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान में पहला आपको इसलिए रोक रहा हूं कि पोस्टल बैलेट का पहला रुझान भी आपके पक्ष में आया है बीजेपी के। अभी शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती। जी बोले राखी जी। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ये रुझान जो है वो एग्जैक्टली हमारी तरफ आने नजर आएंगे आपको। और राजस्थान की जैसे हम चर्चा कर रहे थे
राजस्थान में अशोक गहलोत जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इससे पहले भी वो 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान में रहे और हर बार इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है। 2003 में 56 सीटों पे, 2013 के अंदर 21 सीटों पर आकर सिमटी। यानी इनकी जो योजनाएं, घोषणाएं बहुत सारी हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसका फर्क आप लोगों को आज जिस तरह से फिगर्स में नजर आएगा वो आप देखिएगा, क्योंकि काम हुआ नहीं। और सिर्फ टॉवल की बात अभी कह ही रहे थे, आपसी जो पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कपड़े फाड़ो जैसी बातें बीच चुनाव में जब और मध्य प्रदेश का भी पहला पोस्टल बैलेट का रुझान आपके पक्ष में आ रहा है। राखी जी मुबारक हो। थैंक यू। और बिल्कुल शुरुआती है और पहला है और पोस्टल है। नहीं तो ये किससे बचाना पड़ रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधायकों की चोरी की, किससे छुपी है मध्य प्रदेश में क्या हाल? नहीं तो ये किससे बचाना पड़ रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधायकों की चोरी की, किससे छुपी है मध्य प्रदेश में क्या हाल किया? किशोर जी ये बताइए कि विधायक क्या दूध पीता बच्चा है क्या, जो उसको बचाया जा रहा है? मतगणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हो चुकी है। आंकड़े बस जैसे ही आते हैं उस पर हम चले जाएंगे। तब तक आप बताइए, विधायक दूध पीछे बच्चे नहीं है तो फिर ये किस तरीके का आरोप लगा? आज सबसे बड़ी बात है कि कम से कम ईवीएम जो है उस पर कोई दामन पे उसके दाग ना लगे, ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि चलिए बीजेपी से राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राखी जी, काउंटिंग पोस्टल बैलेट्स की बस शुरू हो रही है, आप अपना काउंट बता दीजिए, कितने राज्य जीत रही हैं? देखिए 3 राज्यों के अंदर हम लोग बड़ी कंफर्टेबली सरकार अपनी बनाएंगे और तेलंगाना में पिछली बार जो हमारा प्रदर्शन था उससे बेहतर प्रदर्शन आप लोगों को आज नजर आएगा। और जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में जो बेसिक मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, वो उठाने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो है जनता का सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए हम जयपुर बीजेपी दफ्तर चलते हैं। वहां भवानी वहां पर दिख रहे हैं। भवानी, आवाज मिल रही है मेरी? मैं आपको बीजेपी के कॉल सेंटर में लेकर चलता हूं, वहां तैयारी पूरी चल रही है। इस वक्त बीजेपी के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की तैयारी है। बाहर स्क्रीन लग चुकी है, जश्न की तैयारियां हैं, एलईडी स्क्रीन लग रही है। और अंदर जो ये इस वक्त बीजेपी दफ्तर के अंदर आए हम कॉल सेंटर के अंदर, यहाँ देखिए कि ये किस तरीके की पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ ये एक यहाँ पर बूथवार सारी तैयारी हो रही है कि कहाँ से किस तरीके से पूरी तैयारी हो रही है। राखी जी यहाँ बात ये हो रही थी कि हर पार्टी कह रही है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस ही है मुख्य तौर पे 3 राज्यों में, तो दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। आप कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे जाती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 2-1 चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 आगे। पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी राजस्थान जैसी जगह पर आगे है जहां पर ओपीएस का आश्वासन दिया हुआ था, तो ये बहुत सरप्राइजिंग। जी हाँ, राजस्थान में 3, अब पोस्टल बैलेट के शुरुआती आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 230 में से 3, 2-1 बीजेपी के पक्ष में, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। राजस्थान के 4 आए हैं, 3 बीजेपी 1 कांग्रेस। तेलंगाना के 3 आए हैं, 2 बीआरएस 1 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 5 आए हैं, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। 3-2 से बीजेपी आगे है छत्तीसगढ़ में, 3-2 से बीजेपी आगे। मध्य प्रदेश में 3-1 से बीजेपी आगे है राजस्थान में, और 3-1 से बीआरएस आगे है कांग्रेस से तेलंगाना में। आप तो सारे स्टेट दे रहे थे। देखिए मैं, हालांकि अभी बिल्कुल शुरुआती है। ये पोस्टल बैलेट के नतीजों से आप कुछ भी मत अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं ना, ओपीएस आपने बोला था, तो पोस्टल बैलेट सरकारी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने आवाज। अभी से गड़बड़ बोल रहे हो आप? अभी तो खुले हैं। बात तो सुनिए। नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है कि भी वहाँ 2 तारीख से पहले जो है वो खोल दिए गए। कहाँ रिकॉर्ड? पोस्टल बैलेट, ये देखिए। अच्छा, जो पोस्टल बैलेट खोल दिया गया, जो खबर आई थी। हाँ, उसको लेकर आवाज उठाई थी दिग्विजय सिंह जी ने। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि असली नतीजा, देखो मध्य प्रदेश में 7-5 हो गया, छत्तीसगढ़ में 4-3 हो गया, राजस्थान में 4-1 हो गया, आपके पक्ष में कुछ नहीं। तेलंगाना में भी 5-3 है। आप चिंता ना कीजिए, अभी जब ईवीएम खुलेंगी हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बना रही है। और एक सबूत, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे, मैं पहले से कह रहा हूँ, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मतलब 50-50 का राजस्थान में, और मैं सबसे बड़ा जो फैक्टर है आदिवासी फैक्टर है। अगर आप देखिएगा, अगर वो चल गया तो तीनों जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देगा। और तेलंगाना में हो सकता है फाइट हो, अगर हंग असेंबली हो सकती। उल्टा हो गया, छत्तीसगढ़ आगे हो गई कांग्रेस, 6-3 हो गया। अभी ठीक है, अभी हमें समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तो समय का इंतजार तो कर ही रहे हैं। नहीं, अति उत्साह में आ गए दुबे जी, इसलिए ऐसा बोल गए। लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात चल रही थी,
9-6 देखिए मध्य प्रदेश 9-6, 9 बीजेपी 6 कांग्रेस, छत्तीसगढ़ 6 बीजेपी 3 कांग्रेस, बीजेपी 4, राजस्थान 1 कांग्रेस, तेलंगाना में 10-4 कांग्रेस प्लस आगे हो गई, 10 कांग्रेस 4 बीआरएस। वो आने दीजिए रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलों में जो 5 स्टार कार्यालय बना लिए, उनको रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है। हम रिजल्ट हब में चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी क्या खबर, इस वक्त 11-5 से कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है तेलंगाना में। पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो चुके हैं और कहां पे कौन कौन सी सीट के नतीजे आने शुरू हुए हैं। मैं यहां पर आ जाती हूं, मेरे साथ राजेश जी। राजेश जी, अगर आप बताएं वो कौन कौन सी सीट हैं जिनके नतीजे शुरू हुए हैं। कौन सा स्टेट का आपको देखना है? आप मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। देखिए अभी आपको हम राजस्थान से बताएंगे। हाँ। राजस्थान में विद्याधर नगर से आया है बीजेपी के हक में। हाँ, दिया कुमारी यहाँ से आगे चल रही हैं। देन छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, बलरामपुर से, बमेत्रा से। हाँ, ये 4 सीट ऐसी है, छत्तीसगढ़ की 4 सीट ऐसी है जहां पर अभी रुझान आने शुरू हो गए। 3 सीट कांग्रेस जी हाँ, 12 में से नहीं, ऐसे यहाँ पर जो अभी जो सीधा काउंटिंग सेंटर से जा रहा है उसमें 12 में छत्तीसगढ़ में, 8 पे कांग्रेस आगे, 4 में बीजेपी आगे, उधर 10-7 मध्य प्रदेश में। देखिए बस्तर के इलाके के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आगे है तो फिर ये अगर ट्रेंड आगे चलता है तो फिर कांग्रेस को ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर लीड मिलेगी। बट अगेन अभी किशोर जी ये पोस्टल बैलेट है, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी राजस्थान के अंदर आगे रहती है तो जो ओपीएस के ऊपर कांग्रेस बैंक कर रही थी वो पीछे चले जाएगा और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ। हालांकि 6-4 कांग्रेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन 6-4 से आगे है बीजेपी। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में केवल सरकारी कर्मचारियों का आना है, तो ऐसा नहीं है। पोस्टल बैलेट में दिव्यांगों के मतदान है, पोस्टल बैलेट में 80 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के मतदान है। तो इसलिए अभी वो भी निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते कि राजस्थान में पोस्टल बैलेट में थोड़ी कांग्रेस पीछे चल रही है तो ओपीएस फेल हुआ है। पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त पोस्टल बैलेट, बिल्कुल शुरुआती पोस्टल बैलेट, शुरुआती अभी 7 मिनट हुए हैं गिनती शुरू हुए, तेलंगाना में बड़ी बढ़त बनाई है 17-11। बिल्कुल, अगर वहाँ अगर अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, तो अगर ऐसा, लेकिन हमें समय का इंतजार करना चाहिए। बीआरएस भी जो फाइट देगी, है ना। छत्तीसगढ़ में 11-7, छत्तीसगढ़ में 11 कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे जाती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 2-1 चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 आगे। पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी राजस्थान जैसी जगह पर आगे है जहां पर ओपीएस का आश्वासन दिया हुआ था, तो ये बहुत सरप्राइजिंग। जी हाँ, राजस्थान में 3, अब पोस्टल बैलेट के शुरुआती आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 230 में से 3, 2-1 बीजेपी के पक्ष में, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। राजस्थान के 4 आए हैं, 3 बीजेपी 1 कांग्रेस। तेलंगाना के 3 आए हैं, 2 बीआरएस 1 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 5 आए हैं, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस, 3-2 से बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में 3-2 से बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश में 3-1 से बीजेपी आगे है राजस्थान में, और 3-1 से बीआरएस आगे है कांग्रेस से तेलंगाना में। आप तो सारे स्टेट दे रहे थे। देखिए, मैं हालांकि अभी बिल्कुल शुरुआती है। ये पोस्टल बैलेट के नतीजों से आप कुछ भी मत अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं ना, ओपीएस आपने बोला था तो पोस्टल बैलेट सरकारी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने आवाज। अभी से गड़बड़ बोल रहे हो आप, अभी तो खुले हैं। तो सुनिए, नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है कि भी वहाँ 2 तारीख से पहले जो है वो खोल दिए गए। कहाँ है पोस्टल बैलेट? ये देखिए। अच्छा, जो पोस्टल बैलेट खोल दिया गया, जो खबर आई थी। हाँ, उसको लेकर आवाज उठाई थी दिग्विजय सिंह जी ने। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि असली नतीजा, देखो, मध्य प्रदेश में 7-5 हो गया, छत्तीसगढ़ में 4-3 हो गया, राजस्थान में 4-1 हो गया, आपके पक्ष में कुछ नहीं, तेलंगाना में भी 5-3 है। आप चिंता ना कीजिए, अभी जब ईवीएम खुलेंगी हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस चारों राज्यों में सरकार बना रही है। और एक सबूत, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं पहले से कह रहा हूँ, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मतलब 50-50 का राजस्थान में, और मैं सबसे बड़ा जो फैक्टर है आदिवासी फैक्टर है। अगर आप देखिएगा, अगर वो चल गया तो तीनों जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ बीच में पक्ष में दिखाई देगा, और तेलंगाना में हो सकता है फाइट हो, अगर हंग असेंबली हो सकती। उल्टा हो गया, छत्तीसगढ़ आगे होगी कांग्रेस, 6-3 हो गया। अभी ठीक है, अभी हमें समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तो समय का इंतजार तो कर ही रहे हैं। बीजेपी आगे, उधर 10-7 मध्य प्रदेश में। देखिए बस्तर के इलाके के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आगे है तो फिर ये अगर ट्रेंड आगे चलता है तो फिर कांग्रेस को ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर लीड मिलेगी। बट अगेन अभी किशोर जी ये पोस्टल बैलेट है, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी राजस्थान के अंदर आगे रहती है तो जो ओपीएस के ऊपर कांग्रेस बैंक कर रही थी वो पीछे चले जाएगा और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ। हालांकि 6-4 कांग्रेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन 6-4 से आगे है बीजेपी। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में केवल सरकारी कर्मचारियों का आना है, तो ऐसा नहीं है। पोस्टल बैलेट में दिव्यांगों के मतदान है, पोस्टल बैलेट में 80 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के मतदान है। तो इसलिए अभी वो भी निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते कि राजस्थान में पोस्टल बैलेट में थोड़ी कांग्रेस पीछे चल रही है तो ओपीएस फेल हुआ है।
पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त पोस्टल बैलेट, बिल्कुल शुरुआती पोस्टल बैलेट, शुरुआती अभी 7 मिनट हुए हैं गिनती शुरू हुए, तेलंगाना में बड़ी बढ़त बनाई है 17-11। बिल्कुल, अगर वहाँ अगर अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, तो अगर ऐसा, लेकिन हमें समय का इंतजार करना चाहिए। बीआरएस भी जो फाइट देगी, है ना। छत्तीसगढ़ में 11-7 कांग्रेस तेलंगाना में 18-12 आगे निकल गई। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, अभी धीरे धीरे रिजल्ट जैसे जैसे सामने आएंगे, कांग्रेस चारों राज्यों में जीत की तरफ बढ़ रही है। मैं उसके कारण बता रहा हूं। राजस्थान चारों में तो नहीं दिख रहा अभी। सुनिए ना, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, सचिन पायलट जी की। मोदी जी ने भी इस बात को कैश करने की कोशिश की थी कि सचिन पायलट के साथ अन्याय अभी तो देखिए आंकड़े आ रहे हैं ना सीधे सीधे। तो हमने मोदी जी से कहा था, मोदी जी इतना ही दर्द है सचिन पायलट जी के लिए, तो उन्हें बीजेपी से सीएम का चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते। तो जाहिर आपकी पार्टी का आदमी उसको बोले बीजेपी से सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दो। बात है, अगर मोदी जी के मन में उनके प्रति दर्द है तो कह दें कि भाई सचिन पायलट बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। क्यों नहीं कहा उन्होंने? कैसे क्या दूसरे पार्टी के हिमंता जी को असम में बनाया कि नहीं बनाया? अरे पार्टी में लेने के बाद बनाया ना। किशोर जी, कांग्रेस ये कह रही है कि वसुंधरा जी को आगे क्यों नहीं किया। पिछला चुनाव जो कांग्रेस जीती है वो केवल वसुंधरा जी के कारण जीती है, क्योंकि लोगों ने वहाँ लोकल कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये पूरा नारा था वहाँ के लोकल लोगों का। इस बार आप देख लेना राजस्थान में हो ना हो, क्योंकि कांग्रेस पिछले जब पूरी ताकत लगा, मतलब अगर कांग्रेस बीजेपी राजस्थान जीती है तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। नहीं, देखिए ये तो पार्टी संगठन तक है, मुझसे इससे क्या मुझे करना है भाई, ये जो भी बने। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो 99 सीटें लाई थी कांग्रेस पिछली बार, हो ना हो कि वो 66 पे आ जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सोचने वाली बात होगी। 99 से 66 पे आ जाएगी कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें एक जनजातीय सुरक्षा मंच, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है पिछले लगभग 2 साल में डीलिस्टिंग को लेकर के। और कहीं ना कहीं अगर आदिवासी क्षेत्रों में, देखिए आदिवासी क्षेत्रों अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए 3 अभी तक आदिवासी फैक्टर की 3 सीटें ऐसी हैं अभी तो जिनके रुझान आए, तीनों की तीनों कांग्रेस के पक्ष में जा रही अभी तक जो आया। किशोर जी मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट भी यही दी थी, ये पोस्टल बैलेट है, इसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा फैक्टर जो है वो आदिवासी वोट और जनजातीय सुरक्षा मंच, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के इन तीनों राज्यों में उभर करके आएगा। राखी जी बीजेपी से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राखी जी, छत्तीसगढ़ के अलावा तो दोनों राज्यों में आगे चल रहे हैं, यह आपकी पार्टी जो 3 राज्यों की आपने बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछड़ रही है, हालांकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है। राखी जी माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, मैं आपके पास फिर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आंकड़ा यह है कि मध्य प्रदेश की 35 सीटों के रुझान आए हैं, 230 में से 25 सीटों के रुझान आए हैं, 199 में से राजस्थान में 15 पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस प्लस आगे, अन्य पार्टियां 1 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश में 35 में से 20 बीजेपी, 15 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के 30 रुझानों में से 18 कांग्रेस, 12 बीजेपी। और तेलंगाना के 45 रुझानों में कांग्रेस 27 और बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस सिर्फ 17। तो बहुत अच्छी खबर तेलंगाना से कांग्रेस के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ती हुई। मध्य प्रदेश की 40 सीटों में 23 बीजेपी, 17 कांग्रेस, राजस्थान की 30 सीटों में 17 बीजेपी, 12 कांग्रेस। और राजस्थान में दिया कुमारी आगे चल रही हैं विद्याधर नगर से। उधर जो बड़े चेहरों की बात करें तो विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री अंतागढ़ छत्तीसगढ़ से बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के दीपक बैज, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, चित्रकूट से आगे चल रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से आगे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से आगे चल रहे हैं, वो कोई हैरानी की बात नहीं। उधर तेलंगाना में मोहम्मद अजरुद्दीन जुबली हिल्स सीट से आगे चल रहे हैं। प्रदीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जुबली हिल्स से मोहम्मद अजरुद्दीन आगे चल रहे हैं तो फिर आप मान के, और टी राजा सिंह भी पीछे चल रहे हैं कुशमहल से, वो एक्सपेक्टेड है। तो आप ये मान के चलिए कि मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ एन मास वोट किया है। पिछले बार यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 4000 वोट आया था जुबली हिल्स में, और यदि अजरुद्दीन लीड में है तो इसका मतलब है कि माइनॉरिटी वोट बिल्कुल कांग्रेस को मिला। 90,000 माइनॉरिटी वोट है जुबली हिल्स में।
जी हाँ, उधर तेलंगाना से जो और खबरें आ रही हैं, सिरसिला से केटीआर ही आगे चल रहे हैं। केसीआर के बेटे केसीआर वो सिरसिला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां से आगे चल रहे हैं, वो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जुबली हिल से मोहम्मद अजरुद्दीन को उतारा था, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन, वो पूर्व लोकसभा सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन कांग्रेस के जुबली हिल्स इलाके से आगे चल रहे हैं, जहां एमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद जुबली हिल्स से मोहम्मद अजरुद्दीन आगे। देखिए, कांग्रेस का जिस तरह से अभी तक आंकड़े नज़र आ रहे हैं तेलंगाना में, तो ये काफ़ी हद तक 2024 के लिए मुस्लिम वोटर्स को अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी असर मुस्लिम वोटर्स पर नज़र आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन वोटों का मुस्लिम बीजेपी आगे, उधर 10-7 मध्य प्रदेश में। देखिए, बस्तर के इलाके के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आगे है तो फिर ये अगर ट्रेंड आगे चलता है तो फिर कांग्रेस को ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर लीड मिलेगी। बट अगेन अभी किशोर जी, ये पोस्टल बैलेट है, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी राजस्थान के अंदर आगे रहती है तो जो ओपीएस के ऊपर कांग्रेस बैंक कर रही थी वो पीछे चले जाएगा और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ। हालांकि 6-4 कांग्रेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन 6-4 से आगे है बीजेपी। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में केवल सरकारी कर्मचारियों का आना है, तो ऐसा नहीं है। पोस्टल बैलेट में दिव्यांगों के मतदान है, पोस्टल बैलेट में 80 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के मतदान है। तो इसलिए अभी वो भी निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते कि राजस्थान में पोस्टल बैलेट में थोड़ी कांग्रेस पीछे चल रही है तो ओपीएस फेल हुआ है। पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त पोस्टल बैलेट, बिल्कुल शुरुआती अभी 7 मिनट हुए हैं, गिनती शुरू हुए, तेलंगाना में बड़ी बढ़त बनाई है 17-11। बिल्कुल, अगर वहाँ अगर अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, तो अगर ऐसा, लेकिन हमें समय का इंतजार करना चाहिए। बीआरएस भी जो फाइट देगी, है ना। छत्तीसगढ़ में 11-7 कांग्रेस, तेलंगाना में 18-12 आगे निकल गई। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, अभी धीरे धीरे रिजल्ट जैसे जैसे सामने आएंगे, कांग्रेस चारों राज्यों में जीत की तरफ बढ़ रही है। मैं उसके कारण बता रहा हूं। राजस्थान चारों में तो नहीं दिख रहा अभी। सुनिए ना, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, सचिन पायलट जी की। मोदी जी ने भी इस बात को कैश करने की कोशिश की थी कि सचिन पायलट के साथ अन्याय अभी तो देखिए आंकड़े आ रहे हैं ना सीधे सीधे। तो हमने मोदी जी से कहा था, मोदी जी इतना ही दर्द है सचिन पायलट जी के लिए, तो उन्हें बीजेपी से सीएम का चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते। तो जाहिर आपकी पार्टी का आदमी उसको बोले बीजेपी से सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दो। बात है, अगर मोदी जी के मन में उनके प्रति दर्द है तो कह दें कि भाई सचिन पायलट बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। क्यों नहीं कहा उन्होंने? कैसे क्या दूसरे पार्टी के हिमंता जी को असम में बनाया कि नहीं बनाया? अरे पार्टी में लेने के बाद बनाया ना। किशोर जी, कांग्रेस ये कह रही है कि वसुंधरा जी को आगे क्यों नहीं किया। पिछला चुनाव जो कांग्रेस जीती है वो केवल वसुंधरा जी के कारण जीती है, क्योंकि लोगों ने वहाँ लोकल कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये पूरा नारा था वहाँ के लोकल लोगों का। इस बार आप देख लेना राजस्थान में हो ना हो, क्योंकि कांग्रेस पिछले जब पूरी ताकत लगा, मतलब अगर कांग्रेस बीजेपी राजस्थान जीती है तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। नहीं, देखिए ये तो पार्टी संगठन तक है, मुझसे इससे क्या मुझे करना है भाई, ये जो भी बने। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो 99 सीटें लाई थी कांग्रेस पिछली बार, हो ना हो कि वो 66 पे आ जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सोचने वाली बात होगी। 99 से 66 पे आ जाएगी कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें एक जनजातीय सुरक्षा मंच, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है पिछले लगभग 2 साल में डीलिस्टिंग को लेकर के। और कहीं ना कहीं अगर आदिवासी क्षेत्रों में, देखिए आदिवासी क्षेत्रों अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए 3 अभी तक आदिवासी फैक्टर की 3 सीटें ऐसी हैं अभी तो जिनके रुझान आए, तीनों की तीनों कांग्रेस के पक्ष में जा रही अभी तक जो है। किशोर जी मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट भी यही दी थी, ये पोस्टल बैलेट है, इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा फैक्टर जो है वो आदिवासी वोट और जनजातीय सुरक्षा मंच, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के इन तीनों राज्यों में उभर करके आएगा। राखी जी बीजेपी से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राखी जी, छत्तीसगढ़ के अलावा तो दोनों राज्यों में आगे चल रहे हैं, यह आपकी पार्टी जो 3 राज्यों की आपने बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछड़ रही है, हालांकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है। राखी जी माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, मैं आपके पास फिर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आंकड़ा यह है कि मध्य प्रदेश की 35 सीटों के रुझान आए हैं, 230 में से 25 सीटों के रुझान आए हैं, 199 में से राजस्थान में 15 पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस प्लस आगे, अन्य पार्टियां 1 सीट पर आगे। मध्य प्रदेश में 35 में से 20 बीजेपी, 15 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के 30 रुझानों में से 18 कांग्रेस, 12 बीजेपी, और तेलंगाना के 45 रुझानों में कांग्रेस 27 और बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस सिर्फ 17। तो बहुत अच्छी खबर तेलंगाना से कांग्रेस के लिए। लेकिन
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ती हुई। मध्य प्रदेश की 40 सीटों में 23 बीजेपी, 17 कांग्रेस। राजस्थान की 30 सीटों में 17 बीजेपी, 12 कांग्रेस। और राजस्थान में दिया कुमारी आगे चल रही हैं विद्याधर नगर से। उधर जो बड़े चेहरों की बात करें तो 3 करोड़ 62 लाख। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनें जिनको सम्मान दिया, किसान सम्मान निधि मानी प्रधानमंत्री मानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व की हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बीजेपी 70 में 43 सीटों पर आगे कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में, यानी अच्छी बढ़त बीजेपी बनाती हुई। कांग्रेस 50 में 28 सीटों पर आगे छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में बीजेपी 60 में 33 सीटों पर आगे। तेलंगाना में 47 में 25 सीटों पर कांग्रेस आगे। जो मोटे तौर पर जैसा अनुमान जताया जा रहा था लगभग वैसा ही हो रहा है। जो एक एग्जिट पोल का जो निचोड़ निकल रहा था लगभग वैसा ही हो रहा है अभी तक तो। पोस्टल बैलेट में तो पोस्टल बैलेट में तो अभी तक हम लोग कुछ उसी तरह के दृश्य देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए राजस्थान में आप देख लीजिए अभी भी जो है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का ही दिख रहा है, और अभी बहुत प्रारंभिक रुझान है। एक चीज़ मैं जब बार बार कहूँगा कि यहाँ पे कहा जाए पर मोटे तौर पर जैसा आकलन था वो निचोड़ एक तरह से अगर एग्जिट पोल का देखें तो मोटे तौर पर वैसा ही है। राजस्थान में बीजेपी आगे है, मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है और तेलंगाना में कांग्रेस काफी आगे। आप बिल्कुल ठीक है। जो एग्जिट पोल आए थे लगभग वही एग्जिट पोल होने की तरफ है। कौन सा एग्जिट पोल किसको देखना मानना है वो अलग विषय। हालांकि अभी शुरुआत देखिए, अभी भी शुरुआती, अभी बिल्कुल शुरुआती है क्योंकि अभी भी 20 मिनट ही हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए। छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि एक ऐसी स्टेट है जिसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पिछले 5 साल वहाँ बीजेपी कहीं नहीं थी, ना ज़मीन पे, ना कहीं प्रेस में, ना कहीं मीडिया में। परंतु उसके बाद भी यदि अभी 28 और 22 अगर आप दिखा रहे हो तो ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफ़ी बड़ी वापसी की। लगातार जो पिछले कुछ हफ्तों महीनों में हुआ उसका नतीजा शायद दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा था किशोर जी कि ये छत्तीसगढ़ चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। स्टार्टिंग में चौंकाने वाले तो तब आएंगे जब बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, क्या है कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बीजेपी अपने आप को कहीं रख ही नहीं रही थी। छत्तीसगढ़ तो सभी लोग, किसी का भी एक भी सर्वे में ये नहीं कहा गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतेगी या बहुत अच्छी फाइट में रहेगी। बराबरी में ये कह रहे थे मध्य प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफा जो है कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे। आज आप देखिएगा चुनाव के 1-2 घंटे बाद रिजल्ट आने के कि छत्तीसगढ़ में बराबरी का मामला रहेगा, वो 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। जी, अब अभी तो 28-22 पर स्कोर चल रहा है। बड़े चेहरों में जयवर्धन सिंह कांग्रेस के राघोगढ़ से आगे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में आगे चल रहे हैं। महंत बालकनाथ लोकसभा सांसद जो तिजारा से इस बार चुनाव लड़े वो आगे चल रहे हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी लोकसभा सांसद बीजेपी की वो आगे चल रही हैं। बिसाहू लाल सिंह आगे चल रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। अगर तिजारा से बाबा बालकनाथ आगे है तो बीजेपी को 100 का आंकड़ा कंफर्टेबली क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका क्लियर मतलब है कि एक अपीजमेंट के खिलाफ कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि उस सीट के अंदर उसी के आधार के ऊपर बाबा बालकनाथ जीत सकते हैं। जी, अमान बालकनाथ तिजारा से आगे चल रहे हैं। और ये भी कहा जी, बाबा बालकनाथ वाली तिजारा सीट की बात करें, लगभग 1,13,000 मुस्लिम वोट है और लगभग 1,30,35,000 के लगभग जो है वो हिंदू वोट है। और मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है। हिंदू वोट्स में 2 कैंडिडेट्स थे, एक गुजर कैंडिडेट था और एक बाबा बालकनाथ थे। अगर वो आगे हैं तो इसका मतलब ये कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन पूरा है। बीजेपी 120 के आसपास भी पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं। किशोर जी, एक और है, पाटन से भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो कहा जा रहा था कि वो क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, बट वो कंफर्टेबली लीड कर रहे हैं वो पोस्टल बैलेट्स के अंदर भी। जी हाँ, भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं। शालिनी के पास चलते हैं रिजल्ट हमें। शालिनी, क्या खबर आपके पास सीटों की? मैं 3 से 4 जो वीआईपी कैंडिडेट है उनके बारे में किशोर आपको बताने जा रही हूँ।